नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस से भी बरी, लीगी कायद की रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने पूछा क्या नैब ने नवाज शरीफ के ज़ेर किफ़ालत से मुतल्लिक कुछ साबित किया है। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि इस्तगासा के स्टार गवाह वाजिद ज़िया ने एतराफ़ किया था कि ज़ेर किफ़ालत से मुतल्लिक कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को दी गई सजा का लदम दरार देते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। नवाज शरीफ के सब्र, ईमान और इस्तकामत को सलाम पेश करता हूँ। अल अजीजिया रेफरेंस में बरियत पर हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ का रद्द अमल, कहा कायद मुस्लिम लीग नून की बरियत इस बात का सबूत है कि जब मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ दिए जाएं तो बेहतरीन इंसाफ होता है। मरियम औरंगजेब कहती हैं आज जाली झूठे मुकदमों की हकीकत आवाम के सामने आ गई, जिसमें इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए और मुल्क का नाकाबिले इतलाफी नुकसान हुआ। अमीन मकाम बोले सियासी इंतखाब हार गया, सच्चाई जीत गई। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर सदारती रेफरेंस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने केस में 9 अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए। फौजदारी मामलात पर मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस भी अदालती मुआवन मुकर्रर। बिलावल भुट्टो की बराह रास्त नशरियात की दरखास्त गैर मौसर करार। अदालत को बताया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 8 पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ हैं। वरसा की जानिब से जो भी वकील करना चाहे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का केस की मजीद समाअत जनवरी तक मुलतवी करने का फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवालात उठा दिए, रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नजरसानी भी खारिज हो चुकी है। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। ये आईनी सवालात हैं जिनका जवाब जरूरी है। अदालत को कोई कानूनी हवाला तो दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का फारूक नाइट से मुकालमा, रिमार्क्स दिए अब हम भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते। तारीख का दुरुस्त करने का मौका मिला है हमारा जुडिशरी को। पाकिस्तान के अवाम ने तो पहले फैसला कर लिया है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर था। अब इंतजार है उस अदालत का कि वो भी ये फैसला सुना दे कि हमसे ये जुर्म हुआ। अब अदलिया को मौका मिला है कि वो तारीख को दुरुस्त करे। इंशाल्लाह कायद अवाम के केस में अदलिया से इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुजरावाला में जलसे से खिताब, कहा कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर थे, अवाम ने फैसला सुना दिया है। अब अदालत भी अपना फैसला सुना दे कि अदलिया से जुर्म हुआ है। इक़्तिदार में आकर अशराफिया की सब्सिडी बंद करूंगा। अगली बार जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो किसान और मजदूर कार्ड्स के जरिए मदद करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं खुशी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कौम को पता होना चाहिए कि कौन फैसले करने वाले थे और कौन कराने वाले थे। कौम को ये हक़ाइक़ मालूम हो तो आइंदा इंतखाबात में बेहतर क़यादत मुंतखब कर सकेंगे। हम यही चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। ये कैसा इंसाफ है जो साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ होता रहा। ये इक़दाम इंतकाम नहीं बल्कि कौम को दुरुस्त समझ ले जाने के लिए ज़रूरी है। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुझे कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एजाजुल एहसन को जवाबी ख़त लिख दिया, कहा मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। आपका ख़त मिलने पर फौरी इंटरकॉम पर रब्ते की कोशिश की लेकिन जवाब न मिला। स्टाफ ने बताया कि आप जुमे की दोपहर लाहौर चले गए हैं। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन की। जज की पहली जिम्मेदारी अदालती फ़राइज़ की अंजामदही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत, बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वकला सफाई की जानिब से दायर 6 मुतफर्रिक दरखास्तें अदालत ने निपटा दी। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबू अल असनाद जुल्करनैन ने की।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाल देते हुए कहा, किसी और पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस तरह चैलेंज नहीं हुए। हमारे इलेक्शन को कहा गया कि ठीक नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने भी हतमी फैसला करने से रोका है। हमारी नज़र में ये दरखास्तें काबिल समाअत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, आप क्यों इतने एहसास हो रहे हैं? 5 साल आपने इलेक्शन नहीं करवाए, हमें अहकामात जारी करने पड़े तो जो इलेक्शन हुए वो भी शफाफ नहीं। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और 274 रिटर्निंग अफसरान तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन में इंतजामी अफसरान को रिटर्निंग अफसर तैनात किया जाएगा। उम्मीद भी है और मेरी दुआ भी है कि इलेक्शन वक्त होंगे। मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इंतखाबात के फेयर एंड फ्री होने के लिए ज़रूरी है। जब इलेक्शन होंगे सबको नज़र आएगा। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ को भी इलेक्शन पर खदशात। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं, दुआ है इलेक्शन वक्त पर हों। लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबात के साफ और शफाफ होने के लिए ज़रूरी है। हमारे खिलाफ झूठे केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया। जिन लोगों ने झूठे केस बनाए वो भी आज कटहरे में हैं। हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद बरकरार रखने का फैसला हुआ। अलामिया जारी। स्टेट बैंक का कहना है कि रवा माली साल नवंबर में महंगाई की शरह 29.2% थी। करंट अकाउंट खसारा जुलाई से अक्टूबर 2023 तक 1.06 अरब डॉलर्स रहा। मसनूई बहरान पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। निगरान वफाकी वज़रा ने खबरदार कर दिया। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, यूरिया खाद के हवाले से मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। ज़ख़ीरा अंदूसों माफिया एक बार फिर सर उठा रहे हैं, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। किसानों की खाद की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। हुकूमत की दी गई सब्सिडी का फ़ायदा बराह रास्त किसानों को पहुँचाया जाएगा। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली बोले, इस साल खाद का कोई प्लांट बंद किया जा रहा है। यूरिया खाद की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। मुल्क की जरूरियात के मुताबिक खाद बरामद कर ली गई है। गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इम्कान। सुई नॉर्दर्न के पास सुई सदरन ने भी गैस की कीमतों में इजाफा मांग लिया। सुई सदरन ने गैस महंगी करने के लिए ओगरा में दरखास्त दायर कर दी। गैस की कीमत में 226.18 फी MMBTU इजाफे की इस्तदा। इजाफे से गैस की कीमत 1696 रुपये 39 पैसे हो जाएगी। ओगरा सुई सदरन की दरखास्त पर 18 दिसंबर को समाअत करेगा।